ऑल फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम चलते हैं अपने पार्ट 3 में। होते हैं और फिटर व्यवसाय के कार्य की सावधानियां जो होती हैं, मापन औजार होते हैं, मार्किंग औजार होते हैं, कर्तन औजार होते हैं, खोखले और मतलब खोलने और कसने के लिए जो औजार होते हैं उसको भी पढ़ लिया था। फिटर व्यवसाय के मतलब कार्य करते समय जो सावधानियां होती है उसको भी पढ़ लिया था। मापन उपकरण वो भी पढ़ लिया था। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद परीक्षार्थी निम्नलिखित रूप में कार्य कैसे कर सकता है, ये हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसमें 3 पॉइंट मैं पढ़ लिया था। पहला है प्रशिक्षार्थियों क्या होता है, अर्धकुशल फिटर के रूप में कार्य कर सकता है। जो हमारा फिटर होता है वो अर्धकुशल कारीगर के रूप में कार्य कर सकता है। परीक्षार्थी जो होता है पाइप फिटिंग, खराद, ड्रिलिंग, वेल्डिंग और निरीक्षक मापक सामान्य फिटिंग कार्यों को देख रेख तथा सुरक्षा क्षेत्र का कार्य भी कर सकता है, जो हमारा फिटर होता है। प्रशिक्षार्थियों मतलब प्रशिक्षार्थी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के वाल्वों, जैसे हमारे जो पानी आप देखे होंगे कहीं पानी पाइप से आता है, जो हमारी पतली पाइप होती है घरों की फिटिंग वाली जो होती है उसमें एक बल्ब लगा होता है। बल्ब तो आप लोग देखे होंगे, जिसको हम घुमाकर या दबाकर या इधर उधर करके क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। उसको जोड़ने और मतलब बनाने के लिए भी कार्य कर सकता है हमारा फिटर। और आज से हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक बचा था, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, प्रशिक्षार्थी मशीन की सामान्य क्या है, रख रखाव मरम्मत कर सकता है। क्या है, रख रखाव एवं मरम्मत कर सकता है। प्रशिक्षार्थी जो है डावल पिन, स्टड, बोल्ट की असेंबली द्वारा डब टेल स्लाइड फिटिंग भी कर सकता है। यहाँ मेन इम्पोर्टेंट एक ये है कि जो हमारा ये है डॉवल पिन, आप लोग देखे होंगे जो ट्रैक्टर की पिन होती है, जो ट्रैक्टर और टाली को जोड़ती है, उसमें एक पिन लगी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम ट्रक जो डंपर होता है, डंपर की साइज की पिन होती है, उसमें एक रिंग लगी होती है। अगर हम टाली और इंजन को जोड़ देते हैं, फिर क्या होता है कि एक स्पिंडल डालते हैं उसमें, जो हमारा वो होता है एक मतलब लॉकर होता है, उसमें एक स्पिंडल लग के हम एक पिन डालते हैं, उसी पिन से लॉक करते हैं। या कि फिर आप लोग देख लीजिए कहीं मशीन में आप देखे होंगे कि जहां हमारा बोल्ट जो होल रहता है पिन डालने के लिए, उसमें भी हम डबल पिन का प्रयोग करते हैं। जो स्टड जो होता है, स्टड में हमारी डबल पिन जाती है, वो इस आकार की होती है। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होती है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा ये बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट है, इसमें चूड़ी कटी हुई है, ये स्टड हो गया, मान लीजिए स्टड हो गया। यहाँ एक होल है, इसको हम बिंदी से दर्शा देंगे, यहाँ होल है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये यहाँ एक पार्ट लगा हुआ है और यहाँ क्या है, ये 2 पार्ट लगा हुआ है, ठीक, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अब इसको कसने के लिए हम क्या करते हैं, ये पिन डालते हैं कि ये निकले ना, और ऐसे इसको मोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या है, डावल पिन है। और बोल्ट की जो असेंबली द्वारा डब टेल स्लाइड फिटिंग बना सकते हैं, डब टेल स्लाइड, ठीक। प्रशिक्षार्थी कितने की परिशुद्धता से स्नैप गेज मतलब बना सकता है। जो हमारा फिटर होता है वो जब मतलब ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो वो कितने में परिशुद्धता से जाब बना सकता है, ये 0.02 इतने परिशुद्ध में जाब बना सकता है। प्रशिक्षार्थी विभिन्न प्रकार के अग्नि शामकों का प्रयोग कर सकता है। जो हमारा फिटर परीक्षार्थी होता है
वो विभिन्न प्रकार के अग्निशामकों का प्रयोग कर सकता है। प्रशिक्षण पूर्व करने के बाद निम्नलिखित मतलब उद्यानों में रोजगार प्राप्त कर सकता है। कौन? ये हमारा फिटर होता है। ठीक, अब हम चलेंगे प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद निम्नलिखित उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकता है। पहला हमारा क्या था? प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद निम्नलिखित रूप में कार्य कर सकता है और रोजगार प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है? रोजगार प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा है ये प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद निम्नलिखित उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकता है। पहला हमारा क्या है? उत्पादन तथा निर्माण उद्योग में। उत्पादन तथा निर्माण उद्योग में। उत्पादन तथा निर्माण उद्योग में। दूसरा हमारा है संरचना निर्माण, जैसे पुल, छत निर्माण, भवन निर्माण के क्षेत्र में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी फिटर कार्य कर सकता है। क्या क्या? छत निर्माण, पुल निर्माण और भवन निर्माण, ये सब में कार्य कर सकता है। कौन? हमारा फिटर। अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में पूरा डिटेल बताया जाएगा कि हम यहाँ यहाँ कार्य कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बोलने के लिए भूल जाता हूँ, पर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना आप लोग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में। हमारा क्या है? दूसरा ये है, सॉरी, ये हमारा क्या है? ऑटोमोबाइल तथा इससे संबंधित उद्योगों में कार्य कर सकता है। फिटर ऑटोमोबाइल में भी कार्य कर सकता है, उत्पादन एवं निर्माण में भी कार्य कर सकता है। जैसे कहीं पुल या छत या भवन निर्माण हो रहा है, वहाँ भी कार्य कर सकता है। ऑटोमोबाइल से संबंधित कार्य कर सकता है। सेवा क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, जैसे सड़क परिवहन, रेलवे हो गया। जल पोत हमारा नेक्स्ट क्या है? सेवा क्षेत्र, जैसे सड़क परिवहन, रेलवे में कार्य कर सकता है। ठीक, और हमारा क्या है? अब हमारा क्या है? उच्च अध्ययन। तो प्रशिक्षण पूर्व करने के बाद प्रशिक्षार्थी विभिन्न उद्योगों प्रशिक्षण पूर्व करने के बाद प्रशिक्षार्थी विभिन्न उद्योगों जैसे संगठनों शिक्षता प्रशिक्षण मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे हमारी अभी ट्रेनिंग हुई है, ITI करने के बाद मैं NCL से ट्रेनिंग किया हूँ। तो आप भी प्रयास कीजिए, आप भी गवर्नमेंट मतलब प्लेस में कार्य कर सकते हैं। तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? आपको जो अप्रेंटिसशिप की सैलरी है वो भी मिलेगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप लोग अप्रेंटिस करें, क्योंकि ITI करने के बाद अप्रेंटिस करना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ITI के बाद अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए तो आप आधी जो जैसे मान लो कि कोई BSc आधी BSc मतलब सेकेंड ईयर में जाता और छोड़ देता है, ऐसे आप भी होंगे। अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो आप अप्रेंटिस करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षार्थी डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है। प्रशिक्षण मतलब अगर आपको अप्रेंटिस नहीं करना है, यहाँ अगर आपको अप्रेंटिस नहीं करना है तो अगर आपकी एज सही है, एज ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और जो हमारा मास्टर डिग्री कोर्स होता है CITS, जिसको CTI बोलते हैं, पहले क्या था? CTI था, अब क्या नाम चेंज कर दिया है? CITS। उसी को हम क्या बोलते हैं? CTI। ठीक,
अगर आप जहाँ ITI कर रहे हैं वहाँ आप अगर पूछेंगे किसी से कि टीचर से CTI क्या होता है, तो वो बताएगा कि क्या होता है। तो CITS जो हमारा होता है ये मास्टर डिग्री का कोर्स होता है ITI का। इसको आप कर लेंगे तो आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आप टीचर भी बन सकते हैं, जिसको हम TO बोलते हैं। ठीक, तो हमारे कार मतलब हम कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फिटर का ऐसा कार्य होता है, तो हम क्यों न बचा कर कार्य करें। एक्सीडेंट हमारा क्या है कि कार्य करते समय कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो हमको हर काम को करने के लिए हमको सावधानी रखनी चाहिए। कार्यशालाओं में कार्य करने के दौरान छोटी बड़ी भूल या लापरवाही दुर्घटना की संभावना बढ़ा देती है। जैसे क्या है, कार्यशालाओं में हमें बड़ा बाल नहीं ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखना चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमेशा सेफ्टी शूज पहनना चाहिए, एप्रन, गूगल, हेलमेट और ये सब हमें उपलब्ध रहता है, ये सब हमको लेना चाहिए। क्योंकि कार्यशाला जहाँ आपका वर्कशॉप है या कार करते हैं, वहाँ अगर इस सेफ्टी से आप नहीं रहेंगे तो शायद दुर्घटना भी घट सकती है। तो जो बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये रियल में सत्य है, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, आप लोगों से अगर फिटर का फुल फॉर्म नहीं बनता तो आप लोग नो लिख कर कमेंट करेंगे, और जिससे बनता है वो फुल फॉर्म लिख कर कमेंट करेगा। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि एक कारीगर लापरवाही से स्वयं, ये हमको कहाँ सिखाया गया था, NCL ट्रेनिंग में। जब क्या हुआ था, अपनी स्टोरी बता रहे हैं। हम लोग माइंस गए थे, माइंस में क्या हुआ कि एक डंपर से ही लड़ गया। तो जो ऑपरेटर था उसका पैर कट गया। तो जो सेफ्टी इंचार्ज आया था उसने यही बात कही थी कि एक कारीगर की लापरवाही से स्वयं, साथी तथा मशीन आदि को भी नुकसान हो सकता है, ये बात उसने बोली थी। तो आप लोग कहीं काम करें तो मशीन और स्वयं अपने आप को, साथी को और मशीन को नुकसान से बचाएं और आप स्वयं नुकसान से बचें। तो दुर्घटना की कोई सीमा नहीं होती, एक छोटी सी गलती या लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, जिससे श्रमिक की जान भी जा सकती है। अगर आप जागरूक हैं या इससे एक्टिव हैं कहीं कि मेरी दुर्घटना ना हो जाए, ये ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने ज़िंदगी की ख्याल वो नहीं करते, फिक्र नहीं करते, और वो निडर होकर काम करते हैं। बड़े बड़े बाल रखेंगे, हैं तेन बहुत सारा उनके पास प्रॉब्लम होता है। और कभी हाथ में वॉच नहीं, काम करते समय हाथ में वॉच नहीं होना चाहिए, जो ब्रेसलेट होता है वो नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए, और ढीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े बाल नहीं होने चाहिए। बहुत प्रकार की सावधानियां होती हैं, इसको हमें काम करते समय वर्कशॉप में हमें फॉलो करना चाहिए। तो हम चलते हैं, फिगर दिखाते हैं कैसा है ये एक्सीडेंट का रोल जो हमारा शो किया गया है। थोड़ा आपको छोटा दिखेगा, पर इससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि कैसा क्या हो रहा है। देखिए ये शख्स हमारा यहाँ, ये हमारी ड्रिल मशीन है, इसमें क्या कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। ठीक, और पीछे जो हमारा ये है, ये शख्स ये एक रॉड लेकर के वो जा रहा है ऐसे। तो क्या हुआ कि जब वो घूमता है तो इसके सिर पे लगता है। ठीक, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, दोनों साइड। अब यहाँ देखो इसके सीने पे लग रहा है, और इसको अंदाज़ा नहीं है कि किसी को पीछे भी लग रहा है और आगे भी लग रहा है। तो हमेशा वर्क करते समय हमको हेलमेट पहनना चाहिए सिर पे। ठीक, हेलमेट पहनना चाहिए।
और गूगल लगाना चाहिए। और जो ये लेके जा रहा है यहाँ, इसको भी देखना चाहिए कि हमारे अगल बगल कोई है तो नहीं, क्योंकि ये लंबा जॉब है। इसको उठा के वो ले जा रहा है तो इधर भी लग रहा है और इधर भी दोनों साइड लग रहा है। तो वर्कशॉप में ऐसे कार्य ना करें कि हमारे भी नुकसान हो, साथी की भी नुकसान हो और मशीन की भी नुकसान हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ देखिए असावधानी से क्या क्या हानियाँ होती हैं। कारीगर द्वारा अपनी अकुशलता पर जागरूक ज़रूरत से अधिक भरोसा करते हुए कार्य की ओर ध्यान ना दें। कारीगर द्वारा अपनी कार्यकुशलता एक्सपीरियंस के ज़रूरत से अधिक भरोसा करते हुए कार्य की ओर ध्यान ना दें। यह असावधानियाँ हैं। रुचि में कमी। अगर आप कार्य कर रहे हैं, मन आपका कहीं दूसरी जगह है और कार्य कहीं आप दूसरा कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है और दोस्त को भी हो सकता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, जिस काम को हम कर रहे हैं उसको पूरा मन लगन पूरी उससे करें कि हाँ हमारा जॉब खराब ना हो, हमें कोई नुकसान ना हो, मेरे साथी को कोई नुकसान ना हो। ठीक, रुचि में कमी हो जाती है, इसलिए दुर्घटना घटती है। और जल्दी कार्य ख़त्म करने की इच्छा जो हो जाती है, वर्कशॉप में क्या होता है कि जल्दी कार्य ख़त्म करने की जो इच्छा हो जाती है, जो जल्दबाजी होती है वो भी क्या होता है, एक्सीडेंट का एक कारण होता है। ठीक, मशीन उपकरण क्या है, मशीन जो हमारी मशीन है, उपकरण औजार आदि का सही हालात में न होना क्या है, ये जो मशीन उपकरण और औजार हैं वो सही हालात में नहीं होते, इसलिए उससे भी दुर्घटना हो सकती है। कार्य करने का गलत तरीका अपनाने से ये असावधानी है। अगर हम ऐसे करेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त जरूर होंगे। कार्य के दौरान गलत औजार का प्रयोग करने से, जैसे हमें फाइल की ज़रूरत है तो हम हेक्सा ब्लेड प्रयोग करें, हमें हेक्सा ब्लेड की ज़रूरत है तो हम हैमर प्रयोग करें, हमें चीजल की ज़रूरत है तो हम फाइल प्रयोग करें। इससे क्या है कि हमें दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। खतरनाक पदार्थों का उचित रख रखाव ना रखें। जो हमारा खतरनाक, जैसे हमारी क्या है, वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, ये सब क्या है, हमारे खतरनाक पदार्थ हैं, इसको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। और जो हमारे सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और बेवल प्रोटेक्टर, ये सब क्या होते हैं, इसको भी अच्छी सावधानी से रखना चाहिए। कार्यशाला में तेल या चिप्स तथा अन्य धातुओं को सही ढंग से न रखकर सफाई में कमी रखने से, कभी कभी क्या होता है, एक बार साहब में बहुत सारे तेल बहते हैं, तो उसमें हमें क्या डालना चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए। इससे क्या होता है, वर्कशॉप में जो कार्य करता है वो फिसलेगा नहीं और आराम से कार्य कर लेगा। अब गलत पोशाक, जैसे कार्यशाला में कार्य के दौरान ढीले कपड़े, मैं आपको पहले बता दिया था, ढीले कपड़े पहनने से और खुले बाल, टाई, मफलर, चप्पल, घड़ी, कड़ा, अंगूठी आदि पहनने से दुर्घटना हो सकती है। यह हमारी असावधानी है। अनुशासन में कमी, कार्यशाला के दौरान एक दूसरे से मजाक करना, औजारों को फेंक कर लेन देन करना, ये हमें बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ये वर्कशॉप में होता ही रहता है। अनुशासन की कमी ऐसे होती है कि जैसे दो चार लड़के आ गए या कोई भी आ गया, अपना दोस्त आ गया, उससे हंसी मजाक चलने लगती है कार्य करने के दौरान।
एक दूसरे से मजाक करना, औजारों को फेंक कर लेन देन करना, ये क्या है, असावधानी है। इससे भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो जो गलत योजना है, नेक्स्ट है गलत योजना। कार्यशाला में लेआउट, ये मशीनों के बीच कम जगह, आवागमन के उचित रास्ते न होना तथा कच्चा माल तैयार माल का रख रखाव उचित स्थान पर न होना, ये भी हमारा क्या है, असावधानी है। अब यहाँ देखेंगे सुरक्षा सावधानी, जो हमारी सेफ्टी होती है। इसको अगर कोई भी मतलब ITI या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रहा है, इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जो नॉर्मल काम भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा एक प्रक्रिया या माध्यम है जो हमारे दैनिक कार्यों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करती है। जिसके कारण क्या है, सुरक्षा एक प्रक्रिया एवं माध्यम है हमारे दैनिक कार्यों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित रखती है। जिसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाती है। कार्यशाला में सुरक्षा का मुख्यतः 3 बिंदुओं से संबंध रखता है, जैसे 3M सेफ्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जिसे 3M सेफ्टी भी कहते हैं। 3M मतलब होता है 3 टाइप, जैसे कारीगर, मशीन और पदार्थ। यहाँ 3M भी कहते हैं, मतलब 3M भी कहते हैं सेफ्टी के लिए, कारीगर, मशीन और पदार्थ का। ठीक, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, और लाइक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कभी कभी मैं भूल जाता हूं, तो आप लोग ध्यान रखें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो कार्यशाला के अंदर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारा वर्कशॉप है वहाँ कार्य करते समय 3 श्रेणियों में हम बांट देते हैं। क्या है, पूर्व सुरक्षा, बिफोर सेफ्टी, पूर्व सुरक्षा, बिफोर सेफ्टी। फिर है कार्य के दौरान सुरक्षा, ड्यूरिंग सेफ्टी। ठीक, फिर कार्य के पश्चात सुरक्षा, आफ्टर सेफ्टी। तो हमको कौन सी सेफ्टी अपनानी चाहिए, बाद वाली, पहले वाली या कार्य के दौरान? आप लोग कंफर्म करें कि हमें पहले वाली चाहिए कि पूर्व वाली चाहिए, मतलब बाद वाली कि कार्य करते समय चाहिए। ठीक, क्या है, पूर्व सुरक्षा, जिसको बिफोर सेफ्टी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व प्रयोग में लाए जाने वाले मशीन, उपकरण, औजार आदि की सफाई और जांच कर कार्य योग्य तैयार कर लेना चाहिए। पूर्व में मतलब कार्य करने के पूर्व। कार्य करने के दौरान दूसरा है कार्य करने के दौरान, जिसको ड्यूरिंग सेफ्टी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य करने के दौरान उचित औजारों का उचित स्थान पर भली प्रकार प्रयोग करना चाहिए। फिर तीसरा है कार्य पश्चात सुरक्षा, कारीगर द्वारा कार्य समाप्ति पर प्रयोग में लाने
मतलब लाए गए सभी मशीन औजार एवं उपकरण को साफ या उचित स्थान पर रख कर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,